ब्रेड, बर्गर ब्रेड। ये सब किसकी तैयारी हो रही है? किस चीज़ की तैयारी हो रही है? मैं मूवी देखने जा रहा हूँ कल। अकेले? हाँ। मम्मा को भी लेके नहीं जा रहे हो? और मैं क्या अपने बना? दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। ओह, फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंडशिप। मम्मा ये सब क्या है? इसका क्या बनाना? मैं खा ऋषि जाऊंगा। पीछे हो। मुझे बनाना क्या क्या है? मैं खा जाऊंगा। इसमें तो मम्मा वो ही नहीं है, कैसे एक्स्ट्रा हैं वो आप वाला। सब? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे ब्लॉग में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो काफ़ी दिनों बाद मेरे ब्लॉग आ रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी। और ये वाला ब्लॉग एडिट करने में मुझे कम से कम 3-4 बार लग गए हैं। बार बार एडिट करती हूँ, बार बार प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पे मैंने ये है चिल्ड्रंस डे के दिन का व्लॉग। उस दिन मैंने विशी को जाना था स्कूल की तरफ से मूवी देखने के लिए। तो उसने कहा था मम्मा कुछ स्पेशल बना दो। तो बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ की डिमांड थी उसकी। और मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में मॉर्निंग में नहा धो के कि जल्दी से उसका लंच पैक कर दूँ। तो यहाँ पे विशी आ गया है उठ के, क्योंकि आज उसको जाना था मूवी देखने के लिए। तो बड़ा खुश था। पर मॉर्निंग में थोड़ा सा फेस रहता ही ऐसा है, क्योंकि उठना और नहा के स्कूल जाना। पर ठीक है, वो गया। यहाँ पे मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ रेडी करने के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ को इस शेप में कट करने के बाद आपको बॉईल करना है। उसके बाद ऐसे तोड़ के देखना है, अगर इजीली वो टूट रहे हैं तो आपका फ़्रेंच फ्राइज़ के लिए जो आपने बॉईल किया है वो परफेक्ट है। ज़्यादा उसको उससे ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। तो इसके बाद हमें मिलाना है इसमें कॉर्न स्टार्च, और जो नमक है वो आप जब बॉईल करेंगी ना तभी आप उसको ऐड कर देना पानी में, और उसमें ही आलू को आपको उबालना है। उसके बाद कॉर्न स्टार्च इस पर डाल देना है और उसकी कोटिंग कर देनी है अच्छे से। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये फटाफट रेडी हो जाएंगे। हमें एक पैन रखना है, उसमें आपको उसमें रिफाइंड ऑयल डालना है। सॉरी, बोलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरा गला बड़ी दिक्कत कर रहा है, गले में ना पता नहीं क्या हो रहा है कि बोलती हूँ ना ज़्यादा तो तुरंत खांसी आने लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है रिफ़ाइंड ऑयल। इसमें रिफ़ाइंड ऑयल ही आप डालिएगा, मस्टर्ड ऑयल नहीं डालना है या कोई ऑयल नहीं डालना, रिफ़ाइंड ऑयल ही डालना, क्योंकि उससे ना कलर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे आपको डाल देना है और उनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, उनको ऐसे ही सीखने दीजिए। तो यहाँ पे देखिए फ़्रेंच फ्राइज़ रेडी हो गए हैं, और यहाँ पे मैं लग गई हूँ बर्गर रेडी करने के लिए। तो मैंने पराठे बनाए थे, उसकी स्टफिंग थी ये, उसी में मैंने कॉर्न स्टार्च को मिला दिया है। और उसमें आपको बाइंडिंग के लिए आप या तो कॉर्न स्टार्च मिला दीजिए, या आप ब्रेड क्रम्स को ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको बाइंडिंग के लिए चाहिए, हमें बाइंड करना है जिससे हम एक टिक्की शेप दे सकें। तो आप उसमें डाल दीजिए। मैंने कॉर्न और अलग से ऐड कर दिए थे, बाकी मेरे पास कुछ था नहीं। विशी का ये तो डिसाइड था कि उसको मूवी देखने जाना है, पर उसका ये डिसाइड नहीं था उसको लेके क्या जाना है। वो कंफ्यूज था, कभी ये बोल रहा था कभी बोल रहा था। तो उसने लास्ट मोमेंट पे यही बोला कि मुझे बर्गर लेके जाने हैं और फ्रेंच फ्राइज़। तो उसने मुझे रात में बताई, और रात में बज रहे थे 10, तब मुझे ब्लैंकेट से सारा सामान मंगाना पड़ा। और उसके बाद मैंने ये सब कुछ रेडी किया। तो यहाँ पे जो मैंने टिक्की जो स्टफिंग थी आलू के पराठे की, उसमें तो सारे मसाले ऐड थे, सिर्फ मैंने कॉर्न स्टार्च मिलाया और कॉर्न मिलाया, बाकी मैंने इसमें ऐड कुछ नहीं किया। और टिक्की की शेप मैंने देखी ये ऐसे दे दी है, अच्छे से बाइंड हो गई है। तो कॉर्न स्टार्च आपको उसी क्वांटिटी में उसी मेज़रमेंट में ऐड करना है जिससे आप टिक्कियाँ बना सकें। तो यहाँ पर टिक्कियाँ बन के रेडी हो गई हैं, और मैंने तवे को रख दिया है तेज़ गैस पे कि तेज़ से गर्म हो जाए। फिर उसके बाद आपको गैस को कम कर देना है, बिल्कुल सुन कर देना है, क्योंकि हमें बिल्कुल धीमी धीमी आँच पे ही टिक्कियों को सेकना है, तभी ये क्रिस्पी होंगी। और एक्स्ट्रा ऑयल को मैंने निकाल दिया है, और उसके बाद मैंने रख दी हैं टिक्कियाँ। तो ये वाला जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलती है घड़ी, पता नहीं सुई ऐसे क्यों भागती है। ऐसा लगता है कि टाइम बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है और हमारे सारे काम रह जाएंगे। तो मैंने ये डिसीज़न लिया था कि मैं वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, उनके कमेंट आते हैं, पर्सनली भी मिलते हैं, तो बोलते हैं कि आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, आप कंटिन्यू डाला कीजिए, डेली ब्लॉगिंग कीजिए। पर डेली ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है, पता नहीं, बन तो जाती है मेरी वीडियोज़, पर एडिट करने में और डालने में टाइम बहुत लगता है। ये वीडियो मेरी चिल्ड्रंस डे पे बनी थी, उसके नेक्स्ट डे ही मैंने एडिट कर दी थी। पता नहीं फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मेरी सारी वॉइस जो रिकॉर्डिंग की थी वो सब हट गई, फिर मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा, फिर सेम प्रोसेस वही हुआ। आज मैं 4th टाइम कर रही हूँ, पता नहीं अब की बार भी होगी या नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम आती है, मेरे साथ आ जाती है, और कई बार काम भी होते हैं तो नहीं वीडियो रिकॉर्ड हो पाती है। कोशिश मेरी रहती है कि मैं डालूँ, डेली व्लॉग डालूँ,
पर प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, और कभी कभी तो फ़ोन हैंग हो जाता है, कभी स्पेस नहीं होता है क्योंकि इतने सारे ब्लॉग डले होते हैं पर वो एडिटिंग होके नहीं पोस्ट होते, तो उसमें भी लगता है। तो कोशिश रहेगी, चलता रहेगा ये सफ़र जैसे भी है। आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल पर प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही मेरे ब्लॉग को देखते रहिए। कोशिश रहेगी मेरी कि कंटिन्यू डालती रहूँ, या जो भी चीज़ें अच्छी होती हैं मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे देखिए टिक्कियाँ सिक गई हैं और अच्छे से क्रिस्पी, आपको उलट पलट कर अच्छे से क्रिस्पी होने तक आपको इनको फ्राई करना है, ये सेकना है, सैलो फ्राई। ठीक है, उसके बाद आपको हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं क्योंकि आपको बर्गर रेडी करना है, तो उसमें और भी सारी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। जब बच्चे आपसे किसी चीज़ के लिए बोलते हैं कि मम्मा ये चाहिए वो चाहिए, तो फिर हम ये सोचते हैं कि सब कुछ हेल्दी ही उनको बना के दे दें। तो यहाँ पे मेरे पास चिली फ्लेक्स नहीं थे, तो ये वाली ड्राई वाली चिली मैंने ली हैं। इनको आपको सीड्स को रिमूव कर देना है, उसके बाद इनका आपको क्रश करके आपको चिली फ्लेक्स मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे ऑनलाइन नहीं मिल रहे थे जो मुझे चाहिए थे ब्लिंकिट पे। तो ये बोल रहे थे कि टिक्की भी हम बाहर से ही मंगा लेते हैं, मक्केन की या किसी चीज़ जो टिक्कियाँ आती हैं, रेडीमेड टिक्कियाँ जो आती हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं घर पे ही उसको टिक्कियाँ बना के दूँगी, क्योंकि हम जितना चाहें बच्चों को हेल्दी बना के घर में दे सकते हैं। क्योंकि बाहर की चीज़ें तो हैं, पर हमें ये नहीं पता ना कि वो कब की बनी हुई हैं और कैसे बनी हुई हैं, वो उसके लिए हेल्दी होंगी भी नहीं। जो बच्चे कह रहे हैं अपने मुँह से कि मम्मा ये बना के देना, तो वो चीज़ खाते भी मन से हैं। तो आप उसमें जितना हेल्दी उनको बना सकें, जितना आप घर का बना के दे सकें, वो सही रहेगा। पर कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता है तो हमें बाहर से भी मंगानी पड़ती हैं। तो भी मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा चलो मैं खुद ही बनाऊंगी टिक्कियाँ, मैं खुद ही रेडी करूँगी। कभी, क्योंकि बच्चों को वैसे भी आप कितना ही बचा ले, अनहेल्दी चीज़ें तो वो खाते ही हैं, हर चीज़ में तो मिलावट है। तो यहाँ पे टिक्कियाँ सिक गई थी, उसके बाद उनको क्रश कर दीजिएगा, जैसे अच्छे से अंदर से भी वो क्रिस्पी सिक जाएँ। तो ये वाला प्रोसेस करना आपको, और इनकी ना शेप भी बिल्कुल बर्गर की शेप के जितनी ही हो जाएगी। तो इसीलिए मेरा ये डिसीज़न था कि मैं खुद ही टिक्कियाँ बनाऊंगी। और फ्रेंच फ्राइज़ भी ये बोल रहे थे कि बाहर से ही मंगा लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ना बहुत टाइम किसी को हेल्प भी नहीं मिल सकती है, क्योंकि सबको नींद आ रही होती है, सबको सोना होता है, तो फिर अकेले करना होता है सारा कुछ मैनेज। तो इसीलिए ये बोल रहे थे कि फ्रेंच फ्राइज़ भी मंगा देता हूँ, फ्राई करके ही देने। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं खुद बना लूँगी, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ बनाने में तो टाइम भी नहीं लगता है ज़्यादा। और यहाँ पे ले ली है ये ताज़े दूध की मलाई। वैसे तो आप इसमें ना बाहर की जो हम ना स्टोर करते हैं मलाई, क्योंकि हम घी भी घर का ही बनाते हैं, पर वो मम्मी ने घी बना दिया था एक दिन पहले। तो ये ताज़ी मलाई ली है, ये मैंने यूज़ की है एज ए मेयोनीज़। मैं मेयोनीज़ नहीं खिलाती हूँ विशी को बाहर की, मैं घर का ही मलाई का ऐसे यूज़ करके इसके लिए मेयोनीज़ बना देती हूँ। उसमें मैंने टमाटो केचप ऐड कर दिया है, और ये है पिज़्ज़ा सीजनिंग। अगर आप बाहर की मेयोनीज़ देखेंगे ना कि वो कैसे बनती है, तो आप अपने बच्चों को कभी नहीं खिलाएंगे, तो वो बहुत अनहेल्दी होती है। तो इसीलिए मैं ये चीज़ें नहीं खिलाती हूँ। मैं हमेशा ही उसको ऐसे ही मेयोनीज़ या ऐसे ही उसको बोलती हूँ कि यही मेयोनीज़ है, और उसको यही टेस्ट लगता है। वो उसको लगता है हाँ, ये वाली मेयोनीज़ मम्मा अच्छी लगती है जो आप घर पे बनाते हो। तो आप अपने बच्चों को हो सके तो जितना हेल्दी दे सकते हो आप उतना हेल्दी दो। हर चीज़ से तो हम नहीं बचा सकते हैं, पर जितनी चीज़ों से बचा सकते हैं उतने से हमें बचाना चाहिए। तो यहाँ पे टिक्कियाँ सिक के रेडी हो गई हैं, और हम यहाँ पे आ गए। हमने वेजिटेबल कट करनी थी, तो मैंने वेजिटेबल उसको ज़्यादा कट करके नहीं दी थी, क्योंकि बच्चे जब बर्गर खाते हैं ना तो वो बाहर निकल जाती हैं और उनसे मैनेज भी नहीं होता है। वैसे तो बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाएगा, उसको बिल्कुल हल्का सा सिंपल सा बर्गर मुझे बना के देना था, क्योंकि जितना मुझे फ्लेवर उसकी टिक्की में देना था, उतना ही फ्लेवर उस टिक्की में ही मुझे उसे सारे फ्लेवर देने थे कि उससे ही टेस्टी बन जाए। तो फिर भी मैंने एक खीरा और प्याज कट किया था, उसका मैंने बस एक एक स्लाइस रखा था, क्योंकि वो बाहर मूवी देखने जा रहा था, वहाँ पे खाता तो बाहर निकल जाती है, बच्चों से नहीं खाया जाता। क्लास में अपने स्कूल में होता तो फिर एक बार को मैनेज कर लेता। तो मैंने इसीलिए बस एक एक ही स्लाइस रखा था। यहाँ पे मैंने फटाफट से कट किया, और जब मैं ये सब काम कर रही थी तो मुझे लग रहा था कहीं लेट ना हो जाए। मैं वीडियो तो बना रही हूँ, वीडियो के चक्कर में कहीं विशी लेट ना हो जाए, पर हर चीज़ टाइम पे हो गई थी, क्योंकि मैं उस टाइम को लेके चली थी मैनेज करके। तो सारा काम मैंने फटाफट कर दिया था, और बहुत दिक्कत हो जाती है और पूरी किचन ना मैसी मैसी हो जाती है। मैं अभी आपको किचन का हाल दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो मैंने वो पेस्ट बनाया था वो मैंने बर्गर पे लगा दिया है। फिर मैंने लगा दी है टिक्की। देखिए टिक्की पूरी शेप आ गई है ना बर्गर की शेप की, और यहाँ पे फिर से मैंने वो लगा दिया। तो ये जो मैंने लगाया ना मलाई का और इसका जो है ये एज ए मेयोनीज़ बना के,
तो इससे क्या होता है ना, सॉफ्ट हो जाता है ब्रेड। ये जो ब्रेड है ना इसका बर्गर का, ये भी बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे मैकडी का बर्गर होता है ना, वो सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, उसमें सिर्फ एक टिक्की ही होती है पर टेस्ट बहुत होता है, तो सेम लगता है ये भी। तो यहाँ पे मैंने रख दी है प्याज और खीरा, इसके ऊपर थोड़ा चाट मसाला डाल दिया था हल्का सा। और ये मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस पड़ी हुई थी फ्रिज में, मैंने देखा तो मैंने थोड़ा सा उस वाले बर्गर पे दूसरे पार्ट पे ये लगा दिया था और ये बन गया है बर्गर रेडी। और टिक्कियाँ भी यहाँ पे सिक रही हैं। और यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज, उसने 2 बर्गर बनवाए थे, एक अपने लिए एक अपने फ्रेंड के लिए, तो मैंने 2 बनाए हैं। और फ्रेंच फ्राइज़ तो उसका रेडी हो गया है। लंच बाकी वीडियो में उसकी नहीं दिखा पाई थी क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था ना, उसको मैंने खिलाना भी था, तो उसने बर्गर खाया भी और बहुत टेस्टी बताया। उसका जो एक्शन था, रिप्लाई था कि कैसा था, वो मैं नहीं शूट कर पाई। सॉरी, मेरे गले में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पे चाय बना रही हूँ, देखिए मेरी किचन कितनी मैसी मैसी हो गई है ना। तो ऐसे काम पे हो ही जाता, सब सामान फैल जाता है। तो यहाँ पे मम्मी और पापा जी का ब्रेकफास्ट जा रहा है, उसके बाद विशी स्कूल जा चुका है। उसके बाद मैंने जल्दी से चाय बनाई और वो लेते हैं रोटी लंच ब्रेकफास्ट में मॉर्निंग में। तो ये रोटी है, फ्रेंच फ्राइज़ है और बर्गर है और चाय है। तो ये ऑफ़िस के लिए निकल रहे थे, तो मैंने बोला आप ही नीचे दे के आ जाओ। फिर मेरे को इनका भी लंच पैक करना था और इनको भी ब्रेकफास्ट देना था, तो फटाफट मैंने इनका लंच भी पैक किया। सुबह का टाइम ना मॉर्निंग का बहुत हैट्रिक हो जाता है कि सब एक साथ निकलना होता है सबको। तो ये विशी का बर्गर मैंने इनको दिया क्योंकि ये सुबह ज़्यादा हैवी नहीं खाते हैं, ये हल्का ही खाते हैं। तो इन्होंने बहुत टेस्टी बताया। और ये वाला ब्लॉग मेरा कैसा लगा और आपका अपने बच्चों का चिल्ड्रंस डे पे क्या बना के दिया और उन्होंने क्या क्या किया, प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पे ऐसा ही प्यार बनाते रहिए। और मेरी वीडियो कैसी लगती है और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।